खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा When you feel God is doing nothing for us। आज हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे पहला यूहन्ना का आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं से 15वीं आयत। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है, अगर उस मर्ज़ के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ को लगने लगता है कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। हम ज़िंदगी को नाकाम और ख़ुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता, वो हमारी तकलीफ़ों और मुसीबतों को देख रहा है, वो मेरी बेबसी और लाचारी को देख रहा है मगर मेरी मदद नहीं कर रहा है। हमें हर रोज़ दुआ करना रहना चाहिए। हमें लगता है कि मैं हर रोज़ दुआ कर रहा हूँ, हर रोज़ उसकी हजूरी में अपनी मिन्नतें रखता हूँ, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा, बल्कि हालात ठीक होने के बजाय बिगड़ते जाते हैं। हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम मेरे आगे खड़ी होती है। मैं एक तरफ से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मगर फिर एक नया मसला सामने आ जाता है। ट्रस्ट मी चर्च, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपकी तमाम दुआओं और मिन्नतों को सुनता है और वो आपकी ज़रूरतों को जानता भी है, मगर ज़रूरत है कि उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक उससे मांगें। वो जानता है कि कब, क्या और कितना आपको देना है। वो इंसान को कभी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता, मगर वो चाहता है कि हमारा ईमान उस पर मजबूत हो। बिलीव मी चर्च, खुदा हमारे ईमान की मजबूती चाहता है। वो कहते हैं ना कि सोना आग में पक कर कुंदन बनता है, इसी तरह खुदा भी हमें आजमाइशों की भट्टी में डालकर कुंदन बनाना चाहता है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो आखिर तक वफ़ादार रहेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हालेलुया। हमें मुश्किलात में खुदा से नाराज़गी नहीं करनी, बल्कि ईमान से भरपूर होकर उस मुश्किल का मुकाबला करना है। ज़रूरत है कि हम उस मुश्किल से कहें कि तू बहुत छोटी है, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमें मुश्किलात को बड़ा नहीं बनाना है, बल्कि उन मुश्किलात में से निकालने वाला खुदा जो कादिर मुतलिक बाप है, जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, हमें उस पर ईमान रखना है, हमें उसकी हजूरी में जाना है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हालेलुया। मगर अगर कोई इंसान खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चलता हो तो वो उसकी सुनता है। हमें ज़रूरत है खुदा परस्त बनने की, उसकी मर्ज़ी पर चलने की। वो हमारी हर दुआ को सुनेगा। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी चर्च, ज़रूरत है कि हम खुदा परस्त बने, दुनिया परस्त ना बने। दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, हाँ, मगर खुदा के पीछे चलने से दुनिया की हर एक चीज़ आपको हासिल होगी। हमें अपने फोकस को दुरुस्त करना होगा, हमें अपने मांगने के तरीके को दुरुस्त करना होगा, हमें उसके मर्ज़ी के मुआफ़िक उससे मांगना होगा और इस बात पर ईमान रखना होगा कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। हमें खुदा के वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। खुदा ने इब्राहिम से औलाद का वादा किया, मगर उसको औलाद के लिए इंतज़ार करना पड़ा। इसी तरह इसराइल को वादे की सरज़मीन पर जाने के लिए 40 साल लगे। खुदा चाहता तो तभी जब खुदा ने इब्राहिम से वादा किया उसे औलाद दे सकता था, मगर खुदा ने उसके ईमान को बढ़ाने के लिए और एक बड़ी कौम का बाप होने के लिए उसे तैयार किया।
جب خدا ہمیں کچھ بڑا دینا چاہتا ہے تو وہ ہم کو بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس بڑی برکت کو جو وہ ہمیں دینے والا ہے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بلیو می چرچ، ضرورت ہے کہ ہم ایمان میں قائم رہیں اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے موافق گزاریں۔ وہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، وہ اپنی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور خدا کا فضل، رحم اور برکت والا ہاتھ ہمیشہ آپ سب کے اوپر بنا رہے۔ آمین۔